Hello everyone. Welcome again all of you to the India's first 100% free complete GATE course initiated by TechUp faculties. I am Suraj Singh Chand and this is my lecture number 4. And this lecture I will discuss numerical solution of first order initial value problem. Okay, let's start initial value problem. Okay. Let us suppose we have the initial value problem y dash equal to y dash equal to f of xy. कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल y dash here, y dash stand for dy over dx. ओके, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम रहती dy over dx. ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे आपके जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, नॉट सेकंड ऑर्डर. क्लियर. तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे. क्लियर. तो इसका जैसे एक एग्जांपल है dy over dx इक्वल टू 2xy. ओके, एंड y की कुछ कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि y जैसे मैं बोलता हूँ 1 पे इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, लेट अस सपोज. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, अगर इससे हम जस्ट कंपैरिजन करें तो fxy का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2xy, एंड इनिशियल कंडीशन x0 इक्वल टू y, x0 इक्वल टू y0 दे रखी है. यानी कि फंक्शन की y की जो वैल्यू है x0 पे वो कितनी है, y0 दे रखी. ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, इस अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज सम फंक्शन ऑफ x. इस तरीके से आएगा, y इज सम फंक्शन ऑफ x, ये आएगा. ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग दिस कंडीशन. तो यानी कि इसका सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x आएगा. तो ऐसे अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इफ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन, वी विल गेट y इज सम फंक्शन ऑफ f. तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मैं f1 कर दे रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा डिफरेंस लगे यहाँ पे. ठीक है, तो xy f1 x. क्लियर. और हमने ये कंडीशन जो है अप्लाई करके हमारे पास ये सॉल्यूशन है इसका. ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये y क्या है, y इज सम फंक्शन ऑफ f1 x. ठीक है, विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन y x0 पे, ये y की वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा x0 पे. ठीक है, तो जैसे इसी क्वेश्चन में देखो कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का एक सॉल्यूशन आएगा हमारे पास. तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये y1 पे 1 ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सेम यहाँ पे सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, दिस सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ठीक है, अब ये इनिशियल जो ये पॉइंट दे रखा है ये होता है क्या है एक्चुअली, जैसे हमारे पास ये, जैसे मैं y इक्वल टू, मेरे पास जैसे ये कर्व है y इक्वल टू f1x. ठीक है, तो मैं इसका एक ग्राफ जैसे ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरीके से. ठीक है, तो ये जो इनिशियल पॉइंट रहेगा ना यहाँ पे, दैट इज x0. तो ये जो x0 जो है यहाँ पे y0 दे देगा बस. यानी कि ये जो फंक्शन है f1x, ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. हमारा जो यहाँ पे इंटरवल होगा ये x0 से शुरू होगा. ठीक है, तो x0 इज नथिंग बट दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल. तो इसीलिए हम इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट, इंटरवल के इनिशियल पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो अब जैसे सपोज हम अगर इस कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे y डैश इक्वल टू fxy हमारे पास. ठीक है, और हमको इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना है. तो हमारा सपोज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आएगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे कि ये जो कर्व है हमारा, जो इसका सॉल्यूशन आ रखा है y इक्वल टू f1x, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो ये सॉल्यूशन आ रखा है, इसके हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे डिफरेंट x आइज पे.
ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट वैल्यू, जैसे हम क्या करेंगे, दिस पॉइंट इज x0 एट विच फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है। ये तो हमारा इनिशियल पॉइंट आ गया। हमको क्या करना है, x1 पे इसकी वैल्यू y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। x2 पे निकालनी है, x3 पे निकालनी है, ऐसे ऐसे हम क्या xn तक हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इंटरवल में हम इसकी वैल्यू, इन पॉइंट्स पे हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। x1 x2 x3 x4 इन पॉइंट्स पे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ द y एट x1, दिस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, y1, ठीक है। इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, y2, यानी कि x2 पे फंक्शन की वैल्यू y2। ऐसी x3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, y3। ऐसे हमारे पास x4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, y4, ठीक है। अप टू yxn पे y की वैल्यू कितनी होगी, yn, ठीक है। तो इस तरीके से हम y1 की वैल्यू निकालेंगे, y2 की वैल्यू निकालेंगे, y3 y4 जहां तक हमको क्वेश्चन में पूछा रहेगा, ठीक है। और जिस मेथड से निकालना है, ठीक है, वो हमको मेथड मेंशन यहाँ पे किया रहेगा, जिस न्यूमेरिकल मेथड को अप्लाई करके y1 y2 y3 y4 अप टू yn की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हमारे पास x0 x1 x2 अप टू xn, these points are called mesh point, ठीक है। और हम इनको नोड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नोड्स रहते हैं x0 x1 x2, यानी कि ये जो मेश पॉइंट जो रहते हैं, दीज मेश पॉइंट ऑलवेज इन इक्वी डिस्टेंस, यानी कि टू डिस्टेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू सम क्वांटिटी दैट इज h, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं x0 से x1 की डिस्टेंस कितनी, h, ठीक है। फिर x1 से x2 की डिस्टेंस कितनी होगी, h। फिर ऐसे x2 से x3 की डिस्टेंस कितनी होगी, h। अप टू इस तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा आपको xn-1, तो यहां से आ जाएगा xn-1 से, और xn की डिस्टेंस कितनी होगी, h हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि दीज मेश पॉइंट ऑलवेज इन इक्वी डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना आपको, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं x1 कैन बी रिटन एज x0 प्लस h, x2 कैन बी रिटन एज, या तो हम ऐसे कर दे x0 प्लस 2h और x1 प्लस h। ऐसे xi को हम कितना लिख सकते हैं, x0 प्लस i h। जैसे x2 को 2h कर दे रहे, तो यहाँ पे x0 प्लस i h, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं xi माइनस 1 प्लस h, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं x10 की वैल्यू निकालो, तो x0 प्लस 10 इंटू h, ठीक है। और x10 की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं x9 प्लस h, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस xi, क्लियर। तो हम इन पॉइंट्स पे क्या निकालेंगे, y1 की वैल्यू निकालेंगे, y2 की वैल्यू निकालेंगे, y3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा एम क्या है, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ yn+1। अगर हम फॉर्मूले में लिखे, ठीक है, yn+1 की वैल्यू हमको निकालनी है, yi की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, एट दीज मेश पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट पे हम y की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी मेथड इसमें हो, तो इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि हम फंक्शन की जो y की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट मेश पॉइंट पे, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ऑलवेज रिमेंबर दीज वैल्यूज, ये जो वैल्यूज जो रहेंगी, y की जो वैल्यू रहेगी, ये हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था कि न्यूमेरिकल जो एनालिसिस है, वी ऑलवेज डील विद अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में हम हमेशा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के ऊपर हम डील करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे जो y की वैल्यूज निकालेंगे डिफरेंट मेश पॉइंट पे, दैट वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू,
क्लियर। अब हम इस पे आते हैं टेलर सीरीज पे। ठीक है, पहले कुछ डेफिनेशन, उससे पहले कुछ क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले से लिखी है डेफिनेशन। सबसे पहले आता है जैसे सिंगल स्टेप मेथड। सिंगल स्टेप मेथड क्या होता है कि इफ वी यूज द वैल्यू ऑफ एक्स एन एंड वाई एन, ठीक है, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वाई एन प्लस वन। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड। एक्सप्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको y10 की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है x10 पे, ठीक है, और हम खाली x9 का यूज कर रहे हैं और y9 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम x10 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि y1 y2 y3 अप टू y9 तक सारी वैल्यूज क्या हो, कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर हम y10 की वैल्यू निकालने के लिए xn और x9 एंड y9 की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड सिंगल स्टेप मेथड, यानी कि हम सिंगल वैल्यूज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ yn प्लस वन। ठीक है, और अगर हम y10 की वैल्यूज को और मॉडिफाई कर रहे हैं, लेट अस सपोज, और मॉडिफाई मतलब और आंसर को और क्लोज में ला रहे हैं एग्जैक्ट आंसर के। ठीक है, और मॉडिफाई कर रहे हैं उस आंसर को, तो y जो 10 स्टार आएगा, स्टार मीन्स मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y10। क्लियर। तो अगर हम इस वैल्यू को निकालने के लिए अगर x10 का यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, और y10 का भी यूज कर रहे हैं और x9 का भी यूज करेंगे, y यानी कि x10 और y10 भी अगर यूज हो रहे हैं, ये वैल्यूज अगर यूज हो रही, तो देन दिस मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड। ठीक है, यानी कि अगर x y n प्लस वन की वैल्यू निकालने के लिए इफ वी आर यूजिंग द वैल्यूज xn and yn, then method is called explicit single step method. And if we also use the value xn plus 1 and yn plus 1, then method is called implicit single step method. क्लियर। नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेप मेथड। मल्टी स्टेप मेथड में क्या है कि इफ वी आर यूजिंग प्रीवियस के वैल्यूज, ठीक है, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वाई एन प्लस वन। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ सपोज कि मुझे y10 की वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ y एट x10, एंड आई एम यूजिंग द वैल्यूज टू ऑब्टेन y10, y3, y4, y5, y6 अप टू y9 तक की ये सारी वैल्यू यूज कर रहा हूँ, एज वेल एज x3, x4, x5 अप टू x9, ये सारी वैल्यूज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टी क्या कर रहे हैं, मल्टी वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, मल्टी वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड। एक्सप्लिसिट वर्ड कहाँ पे आएगा, जब हम क्या y n प्लस वन की वैल्यू निकालने के लिए इससे प्रीवियस वैल्यूज का यूज करेंगे। ठीक है, इनसे जो प्रीवियस वैल्यू आएंगे, अगर सिंगल वैल्यू यूज करेंगे तो क्या सिंगल स्टेप मेथड, अगर मल्टी वैल्यूज का यूज कर रहे हैं तो मल्टी स्टेप मेथड आएगा। ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लिसिट ऐड करना आपको। क्लियर। एंड इफ आई एम यूजिंग द वैल्यू ऑफ y10 टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y10, ठीक है, एंड आई एम यूजिंग द वैल्यू y, जैसे सपोज इसको और मॉडिफाई करना है और y10 स्टार है, तो मैं अगर इन वैल्यूज के साथ साथ ये वैल्यूज तो यूज करनी है। ठीक है, अगर मैं x10 का भी यूज कर रहा हूँ और y10 का भी यूज कर रहा हूँ साथ में, ठीक है, y10 स्टार को की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए अगर मैं इन प्रीवियस वैल्यूज के साथ साथ अगर मैं x10 एंड y10 का भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो देन मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको। क्लियर। तो यानी कि अगर हमारे पास yn प्लस वन वैल्यू निकालने के लिए अगर xn प्लस वन एंड yn प्लस वन बोथ वैल्यूज आर using, then method is called implicit multi-step method. Okay, now come to next point. Now we have
Taylor's series method. It is very important. Taylor's method, और इसको टेलर्स सीरीज मेथड भी बोलते हैं, टेलर्स सीरीज मेथड। ठीक है, जैसे नाम से ही है, ये तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है, टेलर्स मेथड, टेलर्स सीरीज। ठीक है, तो टेलर्स सीरीज जैसे हम लेट अस सपोज वी हैव द फंक्शन yx, ठीक है, एंड वी वांट टू एक्सपेंड दिस फंक्शन अबाउट xn, यानी कि हमको x इक्वल टू xn प्लस xn के अबाउट इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, जैसे हम a के अबाउट करते थे टेलर सीरीज में, तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा, xn। ठीक है, इफ आई वांट टू एक्सपेंड दिस फंक्शन अबाउट x इक्वल टू xn, देन हमारे पास जो सीरीज होगी क्या होगी, yxn प्लस x माइनस xn और yxn प्लस x माइनस xn होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, और y डैश xn प्लस x माइनस xn का होल स्क्वायर, ओ सॉरी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश, यहाँ पे y डैश आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल डैश है। ओके, x माइनस एक्सएन, y डैश एक्सएन, y डबल डैश एक्सएन, y ट्रिपल डैश एक्सएन। ट्रिपल डैश स्टैंड फॉर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y एट एक्सएन। ठीक है, और प्लस अप टू x माइनस एक्सएन टू द पावर p अपॉन फैक्टोरियल p एंड yp एंड xn एंड प्लस एक और टर्म लिख दे रहा हूँ मैं, x माइनस xn एंड टू द पावर p प्लस 1, y टू द पावर p प्लस 1 एट xn अपॉन फैक्टोरियल p प्लस 1। ठीक है, प्लस सो ऑन, ये सारा रहेगा इसमें। ठीक है, तो दिस इज द टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू xn। क्लियर? अगर मुझे किसी पॉइंट पे, यानी कि x इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 पे अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो क्या आएगा, देखो हमारे पास पुट रिप्लेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिप्लेस x बाई एक्स एन प्लस 1, तो वी विल गेट y एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू y एक्स एन, ओके, प्लस एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ओके, y डैश एक्स एन प्लस एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y डबल डैश एक्स एन प्लस एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y ट्रिपल डैश एक्स एन, ओके, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अप टू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन टू द पावर p अपॉन फैक्टोरियल p, ओके, and here the derivative of y p times pth derivative, okay, p and xn and plus एक और यहाँ पे लिख देते हैं xn प्लस 1 माइनस xn अपॉन p प्लस 1 एंड अपॉन फैक्टोरियल p प्लस 1 एंड y p प्लस 1 एट xn। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट xn प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे y एक्स एन प्लस 1 को मैं अगर y n प्लस 1 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं। दिस इज नथिंग बट दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट एक्स एन प्लस 1। तो मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, y n प्लस 1। ठीक है, और y x1 को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, y n से।
यानी कि वाई एन स्टैंड फॉर द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स एन, ठीक है, और प्लस अब सिंस एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, दीज आर टू मेस पॉइंट, कंजिक्यूटिव मेस पॉइंट, तो इनका डिफरेंस मैंने बताया था कितना होगा एच, ठीक है, तो दिस डिफरेंस इज एच और वाई डैश एन, वाई डैश एन, y dash n, the value of this is nothing but this is the value of y dash at xn, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड y डबल डैश n, ठीक है, y की y सेकेंड डेरिवेटिव द वैल्यू ऑफ y सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y एट xn, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश n और प्लस अप टू h टू द पावर p अपॉन फैक्टोरियल p वाई p और यहाँ पे आ जाएगा n और प्लस h p प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल p प्लस वन और वाई p प्लस वन और n, ठीक है, और प्लस सो ऑन, क्लियर। तो अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं अब हमारे पास क्या रिजल्ट है। यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं इसको, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच वाई डैश एन प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई ट्रिपल डबल डैश एन प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 वाई ट्रिपल डैश एन प्लस अप टू h to the power p factorial p y and p, okay, and plus h p plus 1 upon factorial p plus 1 and y and p plus 1 और plus so on, ठीक है। और अगर मैं y n plus 1 की वैल्यू को अप टू पीथ टर्म तक लिखूं, पीथ डेरिवेटिव तक लिखूं, ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो, y n प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच वाई एन डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई एन डबल डैश प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 वाई एन ट्रिपल डैश प्लस एच टू द पावर p फैक्टोरियल p और वाई एन p, ठीक है, एंड लिविंग ऑल टर्म्स ऑनवर्ड दिस, ठीक है। तो हमारे पास जो एरर आती है किसी भी हमने जैसे हमने क्या किया, वाई एन प्लस वन को पीथ टर्म तक हमने ये लिख दिया, पीथ डेरिवेटिव तक ये लिख दिया, ठीक है, तो ये एक हमारे पास टेलर्स मेथड आ गया, दिस इज द टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर टी, ठीक है। अगर हम पीथ डेरिवेटिव तक लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर पी, क्या हो जाएगा, टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर पी, ठीक है। अब यानी कि हमको वाई एन प्लस वन की जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और किस मेथड से निकालनी है, टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर पी तक, तो ये हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब जब हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर तो होगी, देयर विल बी सम एरर, तो जो सम एरर होगी वो क्या होगी, ये जो इसके ऑनवर्ड जो टर्म है ना एच पी यानी पीथ डेरिवेटिव के जो ऑनवर्ड टर्म है दैट विल बी एरर, ये क्या हो जाएगा एच पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल p प्लस वन और वाई एन और p प्लस वन, ठीक है, और प्लस एक टर्म और लिख देता हूं मैं यहाँ पे एच टू द पावर p प्लस टू फैक्टोरियल p प्लस टू और वाई एन p प्लस टू और प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये देखो हमारा एम क्या है, यहाँ पे एक बार फिर से सुन लीजिए इस स्टेटमेंट को, एम क्या है हमारा, वाई एन प्लस वन की वैल्यू निकालना, ठीक है, और इफ वी आर यूजिंग द टर्म्स अप टू
पीथ डेरिवेटिव ऑफ y। अगर हम पीथ डेरिवेटिव तक अगर टर्म्स ये यूज कर रहे हैं तो मेथड इज कॉल्ड टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर p। क्लियर? ठीक है। और जो अगर हम जो वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो एरर होगी, बिकॉज दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एरर। ठीक है। तो जो एरर आती है, ये जो टर्म्स आते हैं इसको बोलते हैं एरर। ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, ये होती है एरर। किसी भी मेथड में ये एरर आती है। ठीक है। पीथ मेथड में ये एरर आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि दिस फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एरर, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल टर्म। और इसको हम क्या बोलते हैं, या प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रिंसिपल एरर या ट्रंकेशन एरर। ओके। तो दिस टर्म is also called principal error और ट्रंकेशन एरर। ठीक है। तो पीथ डेरिवेटिव के ऑनवर्ड जितने भी टर्म है दैट आर एरर। ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एरर और ट्रंकेशन एरर। तो इसके बेस्ड भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में। ठीक है। अब आते हैं इस मेथड पे। सबसे पहला आता है यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड और इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड यूलर्स मेथड। ठीक है। इसका नाम क्या है दूसरा? फॉरवर्ड यूलर्स मेथड। कभी कभार गेट के क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछा जाता है फॉरवर्ड यूलर मेथड से कीजिए। स्टूडेंट ये समझ नहीं पाता कि व्हाट इज एग्जैक्टली फॉरवर्ड यूलर्स मेथड। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली यूलर्स मेथड। ठीक है। तो हमारे पास जो टेलर सीरीज थी, टेलर सीरीज क्या थी हमारे पास? दिस वन, yn+1 इक्वल टू yn प्लस h y dash n plus h square upon factorial to y n double dash plus up to h to the power p factorial p y n p। ठीक है। दिस इज टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर p। ठीक है। तो अब यूलर्स मेथड पे आते हैं कि यूलर ने if we take the terms up to first derivative okay, if we take the terms up to first derivative from Taylor's method, then method is called Euler's method. Then this method is called Euler's method, EM। क्लियर? तो यानी कि हम अगर yn+1 इक्वल टू क्या लिख दें? yn+, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा hy n डैश। अगर हम इस तरीके से लिख दें तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव तक टर्म लें तो ये जो फॉर्मूला बनता है इसको बोलते हैं यूलर्स मेथड। क्लियर? तो yn+1 इक्वल टू yn+h yn डैश। ठीक है। अब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इसके हेल्प से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनिशियल वैल्यू जो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उसकी फॉर्म बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो हमारे पास या तो रहेगा dy/dx और सिंपली y डैश। ठीक है। y डैश इक्वल टू रहेगा हमारे पास f(x,y). ठीक है। और हमको इनिशियल वैल्यू दी रहेगी x0 इक्वल टू y0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। तो हम y डैश, यहाँ पे जो यूलर्स थ्योरम में जो आ रहा है ना y डैश, तो हम y डैश की जगह क्या लिखेंगे? हम
एफ एक्स वाई, ठीक है। तो वाई डैश मीन्स एफ एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू गिवन है तो वाई डैश यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो हम सीधे इसकी जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई। तो यूलर्स फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई है, ठीक है, और यहाँ पे है वाई डैश एन, यानी कि द वैल्यू ऑफ वाई डैश, द वैल्यू ऑफ वाई डैश एन, द वैल्यू ऑफ वाई डैश एट एक्स एन और वाई एन, ठीक है, एक्स एन एंड वाई एन, क्लियर। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज वाई डैश एन इक्वल टू, क्लियर। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स वाई, तो वाई डैश एन की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई एट एक्स एन, और वाई भी यूज हो रहा है तो वाई एन, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूलर्स मेथड, ठीक है, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो। तो कई बार फॉर्मूले में आपको गेट के एग्जाम में ये दिया रहेगा, तो आप वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो वाई एन डैश इज नथिंग बट दैट इज एफ एक्स एन वाई एन, ठीक है। तो अब हम इसके बेस्ड हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं जस्ट इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये गेट के एग्जाम में नहीं आ रहा, दिस इज द जस्ट एग्जाम्पल, ओके। वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई, ओके, एंड वाई वन पे कितनी वैल्यू दे रखी, वन, ठीक है, और स्टेप साइज एच की वैल्यू दे रखी 0.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वाई 1.4, यानी कि y की वैल्यू 1.4 पे आपको फाइंड आउट करनी है बाय यूलर्स मेथड और फॉरवर्ड यूलर्स मेथड, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, एंड इसमें एक और लाइन ऐड कर लेते हैं, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, इतना समझ लो पहले, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। वी हैव, देखो हमारे पास यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें y डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो यहाँ से एंड वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो, एंड h की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 0.2। तो हमारे पास देखो क्या क्या रिजल्ट आते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू दे रखा हमको एक्स वाई, ये दे रखा है, ठीक है। एक्स जीरो की वैल्यू हमको दे रखी 1, और वाई जीरो की वैल्यू हमको क्या दे रखी 1, ठीक है, ये वैल्यू, क्लियर। इससे कंपैरिजन किया हमने, और हम x1 की वैल्यू देखो, x1 की वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस एच, यानी कि 1 प्लस एच 0.2, यानी कि 1.2, ठीक है। और x2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x0 प्लस 2h, या x1 प्लस h, दैट इज 1.2 प्लस 0.2, दैट इज 1.4, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1.4। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी y1, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y1, दैट इज द वैल्यू ऑफ y एट 1.2, ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसका यूज हम किस में करेंगे, y2 की वैल्यू निकालने पे, y2 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन y at x2, that is the value of the function at 1.4. so this is our aim, okay. Now you apply Euler's theorem। y1 सबसे पहले कितना आ जाएगा, y1 की y we know that, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ एक्स एन वाई एन, ये आता है यूलर्स फॉर्मूले में। तो n की जगह अगर हम 0 पुट कर लें, ठीक है, टेकिंग n इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y1 प्लस y 0 प्लस h इंटू एफ ऑफ, और x n की जगह क्या यूज किया 0, तो x0 y0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, y0 की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 0.2
ओके, और यहाँ से f की वैल्यू x0 और y0 पे, तो f की वैल्यू कितनी है हमारे पास xy, ठीक है। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x0 पुट कर लो, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे y0 पुट कर लो, तो ये आ जाएगा x0 की वैल्यू 1 इंटू y0 की वैल्यू, या ऐसे पहले एक लाइन और ऐड कर लेंगे, x0 इंटू y0, तो दैट इज 1 प्लस 0.2 इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज 1.2. Okay, so this is the value of y1, or simply the value of y 1.2. Clear? Now calculate the value of y2. y2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि y1 प्लस 1, तो पुट y इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ xn, सॉरी x1 और y1, तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 की वैल्यू 1.2 निकाली हमने, प्लस 0.1.2 h की वैल्यू, ठीक है, और f की वैल्यू हमारी कितनी x इंटू वाई है, तो x की जगह x1 एंड y1 की जगह y1 को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा x1 इंटू y1. नाउ पुट दीज वैल्यूज 1.2 प्लस 0.2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1.2, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2, yes, this value, this value ना, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2. ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.2, y1 की वैल्यू कितनी है 1.2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 0.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 1.44, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 प्लस ये आ जाएगा 8 8 एंड 2 0.288, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 8 4 और 1.488, ठीक है। ये एग्जैक्टली यही आ रहा है ना 0.288, ओके, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट 1.2 इक्वल टू कितनी आ रही है 1.488, ओके। नाउ कम हमारे पास जो हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इसको, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है dy ओवर dx, दैट इज y डैश ना, dy ओवर dx इक्वल टू कितना था हमारे पास xy, ठीक है, और y1 पे कितना है 1, ठीक है, तो पहले हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन y इक्वल टू x इंटू डी एक्स, ओके, दिस इंप्लाइज log y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, ओके, और प्लस कांस्टेंट c, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट c, दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 और e टू द पावर c, ठीक है, और वेयर c इज कांस्टेंट, ये यहाँ पे जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा हियर c इज कांस्टेंट, तो e टू द पावर c भी एक कांस्टेंट होगा, तो हम इसको नया कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस करेंगे c1 से, और e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। नाउ आवर एम इज टू, अब हमको देखो ये इनिशियल कंडीशन दे रखी, तो इनिशियल कंडीशन क्यों रहती है हमको दी हुई, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ c1, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 1, यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y की वैल्यू 1 इक्वल टू c1 और e टू द पावर x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो दिस इंप्लाइज c1 इक्वल टू e टू द पावर -1/2, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन,
तो y जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, e टू द पावर -1/2 e टू द पावर x²/2 and if we solve this we will get e to the power x² -1/2. okay, तो this is the एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया इसका y का, e टू द पावर x² -1/2. अब ये देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब x की when x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू देखो कितनी आती है, यहाँ पे 1 पुट कर लो तो ये आ जाएगा e टू द पावर 0 - 1, ठीक है। तो 0 1 - 1 दैट इज 0, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 कितना देगा 1, इट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास है e टू द पावर x² -1/2, ठीक है। y की वैल्यू देखो 1.4 पे कितनी आती है, 1.2 पे, ठीक है। ये 2 पे निकाल रखी ना हमने, 1.2 पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 1.2 का स्क्वायर -1/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर किस उस पे निकालनी इसकी वैल्यू, वेट जस्ट वेट, ओके। हमको निकालनी 1.4 पे ना, तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है दिस वैल्यू, ये वैल्यू तो हमने 1.2 पे तो y1 की वैल्यू थी ना, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई थी, तो आई एम गोइंग टू करेक्ट दिस मिस्टेक, ओके। तो 1.4, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1.4, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट 1.4, दिस इज 1.488, ठीक है। क्योंकि 1.2 तो हमने y की वैल्यू आ रही थी ना इससे प्रीवियस उसमें, ठीक है। y1 क्या था, y1 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ y एट 1.2, तो 1.2 इसकी वैल्यू, और y2 की वैल्यू कितनी थी 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे 1.4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। तो ये आ जाएगा 1.96, ओके, -1/2, तो यानी कि कितना आ जाएगा e टू द पावर, ये आ जाएगा 0.96/2, दैट इज e टू द पावर 0.48, तो e टू द पावर 0.48 कितना होगा यहाँ पे, दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज 1.61607, तो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y एट 1.4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी, 1.61607, क्लियर। तो एरर कितनी आएगी यहाँ पे, जो एरर आएगी वो कितनी आएगी, नेक्स्ट पेज में करते हैं। error will be exact value minus value obtained, या सिंपल इसको ऐसे लिख दो, approximate value of y at 1.4, ओके, इनका डिफरेंस। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1.61607, और माइनस ये वैल्यू कितनी आती 1.488, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.61607 और 1.48800, ठीक है। तो 7 0 16 8, यहाँ पे आएगा 10 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1, ठीक है। तो दिस विल बी 0.12807, तो दिस इज द एरर, दिस इज द एरर इन y एट 1.4, एरर इन y एट 1.4, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये करना है, ठीक है।
अब देखो, वन मोर थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। हम ज्योमेट्रिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिकली मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूलर्स थ्योरम को, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेट अस सपोज वी हैव द कर्व, ये हमारे पास कर्व है हमारे पास कोई, ठीक है। और इस तरीके का सपोज कोई कर्व है, ये कर्व है, और हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारे पास क्या है x0, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x0 और y0, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट, क्लियर। और अगर हम यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये सपोज नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है दिस वन, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है x1, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, दिस विल बी y1, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये होगा y1, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 एंड y1, जो ये टेंजेंट पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा x1 के, दैट विल बी y1, ठीक है। अब हमको y1 की वैल्यू निकालनी, देखो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, इतना याद रखो बस कि जो हमारे पास सपोज ये हमारे पास कर्व है, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारे पास x0 पे फंक्शन की वैल्यू y0 दे रखी, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी y की, y1 की, दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1, तो ये इस टेंजेंट पे लाई करेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ y1, ठीक है। और y1 कितना आएगा यहाँ पे, देखो, हाँ, इसको इस तरीके से करना है, ये हो गया और दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो देखो, दिस इज y0 एंड x0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस पॉइंट तक, दिस पॉइंट इज y0 और प्लस, ठीक है, और इतनी डिस्टेंस चाहिए हमको, तो y1 इक्वल टू क्या है, y1 इक्वल टू हो जाएगा दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आएगी, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमारा कितना है यहाँ पे, दिस इज वैल्यू h, ये वैल्यू कितनी, बेस हमारे क्या है यहाँ पे h है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, L की जो वैल्यू आएगी, इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी बेस, ठीक है, इनटू tan थीटा यानी कि y डैश, ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा बेस, ये आ जाएगा दिस डिस्टेंस यानी कि L इक्वल टू आ जाएगा बेस, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी h, तो h इंटू वाई डैश, तो यानी कि ये टोटल जो डिस्टेंस होगी ये y1 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y0 प्लस h y डैश, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब इस चैप्टर की जो आएगी समरी आएगी, समरी ऑफ दिस चैप्टर, क्लियर। सबसे पहले आता है, कभी कभार ये पूछ देता है गेट के एग्जाम में कि कोई मेथड है, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो मैं प्रीवियस स्लाइड पे आपको पहले बता देता हूँ एक बार फिर से, टेलर्स, यस, दिस इज टेलर्स सीरीज, क्लियर। देखो, अगर हम किसी मेथड में, ठीक है, अगर हम अप टू pth डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर कितना है p, ठीक है।
यूलर्स थ्योरम में हम कितने डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, अप टू कहाँ तक कर रहे हैं यूज, फर्स्ट डेरिवेटिव तक, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ यूलर्स मेथड इज 1, ठीक है। कितने डेरिवेटिव तक यूज कर रहे हैं, 1, ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ यूलर्स मेथड इज 1, ठीक है। अगर हम इस मेथड में अगर हम y डबल डैश तक यूज करते हैं किसी मेथड में वाई एन प्लस 1 की वैल्यू निकालने के लिए, वाई एन प्लस एच वाई एन डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई एन डबल डैश, यानी कि अप टू सेकेंड डेरिवेटिव तक यूज कर रहे हैं, तो दिस मेथड विल बी टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव तक कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर का आएगा, पी डेरिवेटिव तक कर रहे हैं पी डेरिवेटिव तक आएगा, ठीक है। तो अब इसके डिडक्शन पे आते हैं। फर्स्ट वन, द ऑर्डर ऑफ यूलर्स मेथड इक्वल टू कितने, 1, ठीक है। यूलर्स मेथड को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेलर्स और फर्स्ट ऑर्डर टेलर्स मेथड, ऑर्डर टेलर्स मेथड, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम फॉर्मूला जो जहां से ये आया है दैट इज फ्रॉम टेलर्स सीरीज मेथड, क्लियर। तो टेलर सीरीज में अगर हम जितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव लेते हैं दैट मेथड इज कॉल्ड ऑफ दैट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर तक का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है, 1। तो ये मेथड इसको हम क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर 1 और फर्स्ट ऑर्डर टेलर्स मेथड, क्लियर। सेकेंड थिंग इसमें आती है कि ये मल्टी स्टेप मेथड है या सिंगल स्टेप मेथड है, ठीक है। तो सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप मेथड में क्या था कि अगर हम वाई एन प्लस 1 की वैल्यू यूज करने के लिए अगर हम प्रीवियस के टर्म्स अगर यूज कर रहे हैं, के वैल्यूज का अगर यूज कर रहे हैं, तो दैट मेथड इज कॉल्ड मल्टी स्टेप मेथड। सिंगल स्टेप मेथड में क्या है कि अगर हम वाई एन प्लस 1 वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए इफ वी आर यूजिंग द ओनली वैल्यू एक्स एन एंड वाई एन, तो दिस मेथड इज कॉल्ड सिंगल स्टेप मेथड। तो हम टेलर्स जो यूलर्स मेथड है उसको यूलर्स मेथड में वाई एन प्लस 1 के लिए कौन से टर्म्स यूज कर रहे हैं, वाई एन यूज कर रहे हैं एंड एच एंड एक्स एन और वाई एन, यानी कि एक्स एन एंड वाई एन यूज हो रहे हैं। तो दिस इज द सिंगल स्टेप मेथड, सिंगल स्टेप मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है। तो एक्सप्लिसिट में क्या होगा कि अगर हम वाई एन प्लस 1 और एक्स एन प्लस 1 का यूज नहीं कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट मेथड है। तो इस मेथड में हम ना तो एक्स एन प्लस 1 का यूज कर रहे हैं ना ही वाई एन प्लस 1 का, तो दिस इज द एक्सप्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड, ठीक है। कभी कभार ऑप्शन में पूछ देगा क्योंकि अब गेट का जो एग्जाम है उसका स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा आने लग गया, ठीक है। तो कहीं से भी पूछ सकता है कि यूलर्स मेथड इज सिंगल स्टेप मेथड, एक्सप्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड या इम्प्लिसिट सिंगल स्टेप मेथड, मल्टी स्टेप मेथड या ओनली इम्प्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड। तो कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मैं आपको और यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आई विल डिस्कस मॉडिफाई यूलर्स मेथड, आरके मेथड एंड आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 4, क्लियर। उसके बाद मैं गेट के क्वेश्चन कराऊंगा ट्रेपजॉइडल रूल से, सिम्पसन्स 1/3 से, सिम्पसन्स 3/8 से और यूलर्स मेथड जो मैं अभी नेक्स्ट 2 डेज आने वाले 2 दिनों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।